हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। हम पढ़ रहे थे संविधान और ये लेक्चर नंबर हमारा 24 है। इस लेक्चर में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं, यानी कि पार्ट 5 का भाग 5 का चैप्टर नंबर 4 द यूनियन जुडिशरी, ठीक है, न्यायपालिका के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस लेक्चर में हम ये समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका इस्टेब्लिशमेंट कैसे होता है, सुप्रीम कोर्ट कैसे बनता है, हाई कोर्ट क्या होता है, इसके बारे में डिटेल से समझने वाले हैं। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 124 से स्टार्ट करेंगे, 124 से। एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल नंबर 124 में ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का स्थापना कैसे होगी, ठीक है, और उसके लॉ क्या होंगे और उसके जो जज होते हैं उनके बारे में बताया जाएगा कि जज के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है, ठीक है, सैलरी के बारे में, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 124 में यह बताया गया है, देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड until parliament by law prescribes a large number or not more than 7 other judges। ठीक है, 124 अनुच्छेद ये कहता है कि भारत के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट होगा। उस सुप्रीम कोर्ट में एक होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। ठीक है, यानी कि 124 अनुच्छेद ये कहता है कि भारत के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट होगा और उस सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, भारत के। और जब तक पार्लियामेंट नया लॉ नहीं बना देता है तब तक अ लार्ज नंबर ऑफ नॉट मोर देन 7 अदर जज, यानी कि 7 और जज इसके अलावा नहीं हो सकते। ठीक है, ये बताया गया है आर्टिकल नंबर 124 में। क्या बताया गया है? एक सुप्रीम कोर्ट होगा और जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, और जब तक पार्लियामेंट कोई लॉ नहीं पास कर देती है कितने जज होने चाहिए, कितने जज नहीं होने चाहिए, तब तक इसमें 7 अदर जज होंगे, ये बताया गया है। ठीक है, एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। कहने का मतलब है जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनको डायरेक्ट प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, यानी कि राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। ठीक है, और क्या बताया गया है? Recommendation of National Judicial Appointment Commission referred to the Article 124A and shall hold office until he attain the age of 65 years। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा वो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के द्वारा नियुक्त किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा, और वो एज ऑफ 65 साल की उम्र तक वो वहाँ पर अपनी सेवा देगा। ठीक है, आगे देखिए क्या है। A judge may by writing under his hand address to the president resign his office। जो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा वो राइटिंग में देकर, यानी कि लिखित में देकर अपना पद त्याग कर सकता है। ठीक है, और a judge may by removed from his office in the manner provided in clause 4। जज को, सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है क्लाउज 4 के अकॉर्डिंग। अब मैं आपको क्लाउज 4 समझा देता हूँ। A judge of the supreme court shall not be removed from his office except by an order of the president passed after a address by the each of the house of the parliament supported by the majority of the total membership of that house and by majority of not less than 2/3 of the members। कहने का मतलब ये क्या है? एक जज को, सुप्रीम कोर्ट के जज को तब तक रिमूव नहीं किया जा सकता है जब तक प्रेसिडेंट वहां पर रिकमेंडेशन नहीं दे देता है। प्रेसिडेंट के बिना रिकमेंडेशन के जज को रिमूव नहीं किया जाएगा। और प्रेसिडेंट कब रिकमेंडेशन देगा? जब तक दोनों हाउस के जो मेंबर होंगे, लोकसभा और राज्यसभा, उसमें से 2/3 मेजोरिटी पर्सन ने वोट ना किया हो। ठीक है, जैसे 2/3 मेजोरिटी पर्सन ने कह रहे हैं कि ये जज को हटाना है, जब 2/3 मेजोरिटी पर्सन हटाने के लिए बोलेंगे तब वहां पर सुप्रीम कोर्ट के जज को प्रेसिडेंट क्या करेगा? एक रिकमेंडेशन लेटर भेजेगा उनको, ताकि वो रिमूव कर सकें। ठीक है, ये चीज क्लाउज 4 में ही बताया गया है। ठीक है, आगे, हाँ, द एज ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी डिटरमाइंड बाय द सच अथॉरिटी इन माइनर एज द पार्लियामेंट बाय लॉ प्रोवाइड। यानी कि जो एज है उसको डिटरमाइन किया जाएगा, जो पार्लियामेंट लॉ तय करेगी। अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंटिल ही इज द सिटीजन ऑफ इंडिया। कोई भी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज तब तक नहीं बनाया जाएगा। अगर कोई भारत का नागरिक है तो उसे बना सकते हैं, अगर कोई भारत का नागरिक नहीं है तो एलिजिबल नहीं है सुप्रीम कोर्ट का जज होने के लिए। और क्या चीज़ है? हैज़ बीन फॉर लीस्ट 5 years एट अ जज ऑफ द हाई कोर्ट।
कहने का मतलब है और एक क्राइटेरिया तो ये होगी कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया ये है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए कि वो 5 ईयर्स तक हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। अगर वो 5 ईयर्स तक हाई कोर्ट का जज है तो उसे सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकते हैं, या फिर 2-3 सेशन कोर्ट में जो है वहाँ पर जज होना चाहिए। हैज़ बीन फॉर एट लीस्ट 10 ईयर एन एडवोकेट, 10 साल तक हाई कोर्ट में एडवोकेट होना चाहिए। पहले 10 साल तक हाई कोर्ट में एडवोकेट होना चाहिए और 5 ईयर्स तक हाई कोर्ट में जज होना चाहिए, तभी उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन से, ठीक है, और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट के रिकमेंडेशन से प्रेसिडेंट उसे उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त करेगा। ठीक है, ये इसकी क्राइटेरिया है। Parliament may by law regulate the procedure for the presentation of an address and for the investigation and proof of the misbehavior of incapacity of a judge under clause 4। पार्लियामेंट जैसे मान लें कोई जज ने कुछ गलती कर दी है, कुछ उल्लंघन कर दिया है, या फिर कुछ उसके ऊपर केस चल रहा है, तो उस केस को डिटरमाइन करने के लिए, एनालाइज करने के लिए पार्लियामेंट एक लॉ बनाएगी ताकि क्या गलती हुई है जज से उसको डिटरमाइन किया जाएगा। डिटरमाइन करने के बाद अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसे 2/3 मेजोरिटी के साथ प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन के लिए भेज दिया जाएगा। तो इस क्लास में हमने ये सीखा है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या होता है और सुप्रीम कोर्ट में जज की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, इसके बारे में डिटेल से समझा है। नेक्स्ट क्लास में हम हाई कोर्ट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।